Hello students, I am back with the second lecture of our chapter, the rat trap. In the previous lecture we have already discussed about our author and the meaning, the name of our chapter, the rat trap. Rat trap किसको बोलते हैं? And then we also came across our one character, the first character, the main character of our story. हमने अपने पहले character को introduce किया था और देखा a man who sells rat trap, वही था हमारा पहला character. और we also discussed that how he thinks of a world, of our world as a rat trap. उसको कैसे दुनिया एक rat trap लगती है. We also discussed that. Now we'll continue on. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. As we discussed in the previous lecture, that जो हमारा peddler था, our first main character, he used to plod on the road. उसका कोई काम नहीं था, वो बस भटकता रहता था सड़कों पे. So one day, एक दिन शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, and he was trudging. ट्रजिंग का मतलब भी भटकना ही होता है, ठीक है. TRUDGING, वो क्या कर रहा था, वो भटक रहा था, ठीक है. ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, वो सड़कों पे भटक रहा था. एंड ही कॉट साइट ऑफ अ ग्रे लिटिल कॉटेज, और उसकी नज़र पड़ती है एक ग्रे कॉटेज मतलब पुराना जो झोपड़ी जैसा घर होता है, उस पर उसकी नज़र पड़ती है. बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, वो जा कर के नॉक करता है, खटखटाता है. टू आस्क फॉर शेल्टर फॉर द नाइट, और वो पूछता है कि क्या वो वहाँ पे रात में रुक सकता है. नॉर was he refused. Instead of a sore face which ordinarily met him, the owner was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और उसकी खुशकिस्मती ऐसी थी कि उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना. उसने जब पूछा शेल्टर के लिए कि क्या मैं रह सकता हूँ आज की रात यहाँ पे, तो उसको मना नहीं किया गया, बल्कि इंस्टेड उसको वहाँ जो ओनर था वो एक बूढ़ा सा आदमी था जो जिसकी वाइफ नहीं थी, ना ही बच्चे थे. और वो बहुत खुश होता है ये देख करके कि कोई तो आया जिससे वो बातें कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अकेला था. वो उस कॉटेज में, झोपड़ी में अकेला रहता था. तो वो बहुत, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश होता है कि कोई तो है जो मेरे से बात कर रहा है. तो देखो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है. अभी तक हमारा जो पहला कैरेक्टर था वो पेडलर, एक ऐसा आदमी जो सड़कों पे भटकता है, चोरी करता है और रैट ट्रैप बेचता है. ये हमारा मेन कैरेक्टर है. अभी तक उसका नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया चैप्टर में. और दूसरा आदमी है जो उसको शेल्टर दे रहा है, वो एक बूढ़ा आदमी है जिसकी वाइफ और बच्चे नहीं हैं, और वो खुश है कि कोई तो आया है जिससे मैं बात कर पाऊँगा. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. अच्छा, सडन, इमीडिएटली, तुरंत. इमीडिएटली मतलब तुरंत वो एक पॉट रखता है, एक हांडी रखता है आग में, और उसमें क्या होता है, दलिया पका रहा होता है. पॉरिज का मतलब होता है दलिया, ठीक है. वो उस पॉट में दलिया होता है और वो उसको रात का खाना परोसता है. सपर मीन्स खाना, ठीक है. वो उसको खाना परोसता है. देन ही carved off a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और वो उसके पास एक टोबैको रोल होता है. टोबैको लोग यूज़ करते हैं जिसको सिगार में भर करके और फिर जला करके और पीते हैं. तो ये बहुत काफ़ी एडिक्टेड होते हैं कुछ लोग इसको लेकर के, खैनी, ठीक है. तो उसको वो क्या करता है, तो अपने टोबैको रोल में से बड़ा सा स्लाइस निकालता है, और वो स्लाइस इतना होता है कि 2 जन उसको यूज़ कर सकते हैं. और फिर क्या करता है वो, अपने और स्ट्रेंजर दोनों के पास एक पाइप होता है, सिगार पाइप, ठीक है. उसको टोबैको को उसमें डाल करके फिर जला करके उसको यूज़ किया जाता है. तो वो क्या करता है कि इतना निकालता है कि दोनों के लिए वो इनफ होगा, काफ़ी होगा. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और वो ताश की पत्तियाँ निकालता है ताश खेलने के लिए. एंड प्ले म्योलिस. In the previous video I told you about
उमलाउट, मैंने आपको उमलाउट के बारे में बताया था। स्वीडिश लैंग्वेज में जे को हम लोग बहुत कम प्रोनाउंस करते हैं, इसमें जे क्या है, साइलेंट है, ठीक है, जे साइलेंट है और ये ओ जो है वो उमलाउट है, तो इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है म्योलिस, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है म्योलिस। ये ताश का एक गेम होता है, ठीक है, ताश खेलने में जो अलग अलग तरह के गेम्स होते होंगे उसमें से एक गेम होता है जिसको बोलते हैं म्योलिस, और वो खेलता है। एंड प्लेड म्योलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने तक वो लोग सिगार पीते हैं और म्योलिस खेलते हैं ताश के पत्तों से। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको, और जो ओल्ड मैन था, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, वो बहुत जेनरस था, बहुत उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद द पॉरेजेस एंड टोबैकोज, मतलब जो उसके जो चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल थी, यानी जो चीज़ें सबको बताने के लिए नहीं होती हैं, लेकिन वो अपने, जैसे उसने अपने पॉरेज और अपने टोबैको को शेयर किया, वैसे ही वो अपनी कहानियों को भी इसके साथ, पेडलर के साथ शेयर करता है, ठीक है, रैट ट्रैप सेलर के साथ वो शेयर करता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बिन अ क्रॉफ्टर एट रामसो वर्क एंड ही वर्कड ऑन द लैंड। यहाँ पे गेस्ट कौन है? गेस्ट हमारा रैट ट्रैप सेलर है, और होस्ट कौन है? ओल्ड मैन है, ठीक है। तो हमारे होस्ट हमारे गेस्ट को क्या इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है वो एक क्रॉफ्टर थे, ठीक है, ये एक क्रॉफ्टर थे, जो माइंस में काम करते हैं ना उनको क्रॉफ्टर कहते हैं। माइंस में एक पोस्ट होता है, उसमें जो लोग खदान में काम करते हैं आयरन के साथ, लोहे के खदान में, तो उनको क्रॉफ्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो था वो क्रॉफ्टर था, और ये बातें किसको बता रहा है? गेस्ट को बता रहा है, रैट ट्रैप सेलर को बता रहा है, ठीक है। और ये भी बताता है कि ये रामसो आयरन वर्क स्वीडन में बहुत फेमस है। मैंने आपको जब चैप्टर के बारे में बताना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक बहुत फेमस फिगर को भी के बारे में बात की गई है, वो रामसो ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी जे साइलेंट है, ठीक है, रामसो जे को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रामसो नहीं है, वो रामसो है, ठीक है। तो रामसो आयरन वर्क में वो काम करता था। जैसे यहाँ पे टाटा एंड आयरन स्टील बहुत बड़ी आयरन कंपनी है, ठीक है। फिर आप और भी बहुत सारे आयरन कंपनी इंडिया में हैं, सेल और ये सारा। तो इसमें आप देखोगे कि रामसो आयरन वर्क स्वीडन का एक बहुत ही फेमस आयरन फैक्ट्री है, जिसमें ये ओल्ड मैन एक क्रॉफ्टर के पोस्ट पे काम करते थे। And worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. लेकिन अब ये बूढ़े हो गए इसलिए ये अब वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, डे लेबर नहीं कर पाते हैं, मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अब इनके पास कुछ गायें हैं और वो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। वो अपने गाय का दूध बेचते होंगे या कुछ भी डेयरी वगैरह में सप्लाई करते होंगे, जो भी करते होंगे, उस वजह से उनका घर चलता है, वो अपना खर्चा निकालते हैं और वो गाय उनको सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और ये कौन बोल रहा है कि येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसके बारे में बात की जा रही है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अद्भुत आदमी है, ठीक है। गाय के बारे में बात की जा रही है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये बात होस्ट बोल रहा है गेस्ट को, और यहाँ बॉसी कौन है? गाय, कि हाँ वो जो गाय है वो बहुत ही अद्भुत है, वो मतलब दूध ज़्यादा देती होगी या अच्छी होगी, सपोर्ट करती होगी, लाइक ज़्यादा दूध देती होगी या नॉर्मल गायों से ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोला गया है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीमरी जहाँ पे लोग पहुँचाते हैं, डेयरी जो होता है, तो वो हर दिन दूध देती है क्रीमरी के लिए और हर दिन वहाँ ले जाते हैं, और लास्ट मंथ उसने इतना दूध दिया कि जो ओल्ड मैन है उसको 30 kroner मिला पेमेंट में,
30 क्रोनर। अब क्रोनर क्या है? क्रोनर करेंसी है, ठीक है, स्वीडन का करेंसी, स्वीडिश करेंसी है क्रोनर, ठीक है। तो उसकी गायों से जो दूध उसने क्रीमरी में पहुंचाई ओल्ड मैन ने, उससे उसको क्या मिला? 30 क्रोनर लास्ट मंथ उसने जमा कर लिया है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेड्यूलस, लेकिन अब ये जो आदमी है इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये इनक्रेड्यूलस है, अविश्वसनीय है, इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस, अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो आदमी है ओल्ड, क्योंकि इसका ऑक्यूपेशन, इसका काम है, इसका पेशा चोरी करना है, ये थोड़ी छोटी बहुत चोरी करता है, ठीक है, तो ये भरोसे के लायक नहीं है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. ये जो इसके हिसाब से अभी वो इतनी सारी बातें इसको बता रहा है, तो ये क्या कर रहा है? होस्ट तो गेस्ट पे भरोसा कर रहा है, इसीलिए उसको इतनी बातें बता दी कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, यहाँ काम करते हैं, मेरी गाय हमको इतना दूध दी, इसको बेचे हम तो मुझे 30 क्रोनर मिला लास्ट मंथ, वगैरह वगैरह। उसने अपना सारा पोल पट्टी उसके सामने, उसको विश्वास के साथ सब कुछ सारी बातें बता रहा था, ठीक है। वो उठता है, वहाँ से खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास एक लेदर का पाउच, एक छोटा सा बैग लटक रहा होता है, और वहाँ उस पर कांटी होती है, कील होती है, वहाँ पे वो उसको टंगा होता है वो बैग, उसको उतारता है, उससे 3 मोड़े चुड़े 3 10-10 के क्रोनर होते हैं, उसको निकालता है, 10 क्रोनर, जैसे 30 रुपये होते हैं ना वैसे, या 300 रुपये होते हैं तो 100 का अलग 3 नोट, वैसे ही 10-10 का अलग 3 क्रोनर होता है, वो निकालता है। These he held up before the eyes of his guest, और उसको बहुत अच्छे से वो अपने गेस्ट के सामने निकालता है, गिनता है, नॉडिंगली नोइंग, नॉडिंग नोइंगली, और सर हिलाता है जानबूझ करके, नोइंगली, ठीक है, जानबूझ करके, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, मतलब वो दिखाने के लिए कि देखो हम 30 क्रोनर कमाए हैं, वो उसको दिखा रहा है, नॉड कर रहा है, सर हिला रहा है, नॉडिंग का मतलब सर हिलाना, नोइंगली, तो दिखा करके, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि होस्ट जो है वो गेस्ट पे बहुत भरोसा कर रहा है, ओल्ड मैन रैट ट्रैप सेलर पे बहुत भरोसा कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगली सुबह होती है, दोनों आदमी उठते हैं, एंड इन गुड सीजन मतलब सुबह मौसम बहुत अच्छा है। द क्रॉफ्टर वॉज अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और वॉज इन अ हरी, ये क्रॉफ्टर बहुत हड़बड़ी में है कि इसको अपनी गायों से दूध निकालना है। एंड द अदर मैन प्रॉबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और ये सोचता है कि अब मुझे बिस्तर पे ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मालिक है, जो घर का गेस्ट होस्ट है, वो उठ चुका है, तो मैं गेस्ट हूँ, मैं इतनी देर क्या कर रहा हूँ बेड पे, तो वो उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कॉटेज से। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर यानी ओल्ड मैन घर को, दरवाजे को बंद करता है और अपनी चाबी को अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और ये जो आदमी है रैट ट्रैप सेलर, वो क्या करता है? द मैन विद द रैट ट्रैप, ये यानी कि ये अभी भी रैट ट्रैप को लेकर के बेचने के लिए इधर उधर भटक ही रहा था, ठीक है। तो ये उसको गुड बाय बोलता है, थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसको रात में रहने के लिए दिया, एक अच्छा जेस्चर दिखाता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट half an hour later the rat trap peddler stood again before the door, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या होता है? आधे घंटे के बाद क्या होता है कि देखो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, बट हाफ एन आवर लेटर द रैट, अभी तक इसको रैट ट्रैप सेलर बोला जा रहा था, अब बोला गया है आधे घंटे के बाद द रैट ट्रैप पेडलर। मैंने आपको बताया था कि मैं पेडलर का मतलब आपको बाद में बताऊंगी जब चैप्टर में उसको यूज़ किया जाएगा। पूरे चैप्टर में इस रैट ट्रैप सेलर को क्या बोला गया है? पेडलर बोला गया है। इसका अभी तक कोई नाम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है, इसको पेडलर बोला गया है। अब पेडलर क्या होता है?
एक ऐसा आदमी जो इल्लीगल चीज़ें बेचता है, इल्लीगल तरीके से कमाता है पैसा को, ठीक है। तो ये क्या करता था, या तो चोरी वाला सामान चोरी करता था, उसको बेच देता था, या चोरी या मांगे हुए सामान से रैट ट्रैप बनाता था और बेचता था। तो इसका जो भी ऑक्यूपेशन था वो लीगल नहीं था, मतलब वो सही नहीं था, वो इल्लीगली काम करता था। तो ऐसा इंसान जो क्या करता है, वो इधर उधर भटकता है या इल्लीगली चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को बना रहा है, चोरी कर रहा है, तो दोनों ही मतलब है, ठीक है। जो रैट ट्रैप एक पेडलर का एक और मीनिंग होता है, जो भटक भटक के चीज़ों को, उसको वेंडर भी बोलते हैं। लेकिन जो वेंडर और पेडलर में यही डिफरेंस होता है। वेंडर का मतलब है कि सर पे लेकर के और लोग इधर उधर, जैसे हर एक माल वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सर पे लेकर के या घूम घूम के चीज़ों को बेचते हैं, छोटे छोटे आइटम्स को बेचते हैं, लेकिन वो लीगली चीज़ों को बेच रहे हैं। यहाँ पे इसको पेडलर इसलिए बोला गया क्योंकि इलीगली चीज़ों को बेचता है, चोरी चकारी करता है, वहाँ से बेच रहा है, तो ये अच्छा आदमी नहीं है, इस वजह से इसको पेडलर बोला गया है। और पूरे चैप्टर में इसको पेडलर ही बोला गया है, ठीक है। अब रैट ट्रैप सेलर नहीं, अब इसका नाम, अब ज़्यादातर इसके लिए अब पूरे चैप्टर में पेडलर वर्ड ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक इसका नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया चैप्टर में। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। और आधे घंटे के बाद ये पेडलर, रैट ट्रैप पेडलर क्या करता है, जाकर के उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, यानी कि क्रॉफ्टर के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। He did not try to get in, however. हाँ, भले वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है, ये नहीं कि अंदर जा रहा है, गेट तोड़ रहा है। वो वापस आया आधे घंटे के बाद, क्योंकि क्रॉफ्टर तो दूध बेचने चला गया, दूध निकालने चला गया, और ये वहाँ उसके घर में वापस आता है। He only went up the window. और ये कहाँ गया, खिड़की के पास गया। Smashed a pane. पेन का मतलब शीशा, वो खिड़की के एक शीशे को तोड़ देता है, स्मैश कर देता है, चूर कर देता है। स्टक हिज हैंड, अपना हाथ घुसाता है, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच। और वो जो पाउच था, रिमेंबर वो लेदर पाउच जिसमें 30 क्रोनर रखा था, किसने, क्रॉफ्टर ने रात में, और उसको दिखाया भी था उससे निकाल के, इतना भरोसा किया उस पर कि वो अपना कमाई, जो भी उसके घर में जितने भी पैसे हैं, वो उसको निकाल के दिखा रहा है कि देखो मेरे पास 30 क्रोनर है, लास्ट मंथ हमको ये मेरा इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। तो इतना भरोसा करके वो उसको दिखा रहा है, और ये अभी क्या करने गया है कि विंडो के शीशे को तोड़ करके अपना हाथ घुसा के उस लेदर पाउच को निकाल रहा है। Got hold of the pouch with 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. वो पैसे निकालता है और उसे अपने पॉकेट में ठूस लेता है। थ्रस्ट का मतलब ज़बरदस्ती घुसा लेना। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और बहुत अच्छे से, समझदारी से उस लेदर पाउच को वापस से उसको हंग कर देता है, टांग देता है, और वहाँ से चला जाता है। सोचो what kind of पर्सनैलिटी डज ही हैव, किस तरीके का पर्सनैलिटी है उसमें, कि वो कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे वो इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय, इसीलिए इसको बोला गया था। ये बेचारा ओल्ड मैन ये बात नहीं जान रहा था कि जो हमारा गेस्ट है, एक तो इसमें अच्छाई अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। पहले तो वो चोरी कर रहा है, सबसे पहला कैरेक्टर पेटी थीवरी करता है, वो चोरी चकारी करता है। वो पेडलर है, वो चीज़ों को घूम घूम करके बेचता है, कोई मेहनत वाला वैसा काम नहीं करता है, रैट ट्रैप बनाता है, ठीक है, चूहे पकड़ने का जाल बनाता है। दूसरी बात, उसको कोई रहने के लिए जगह दे रहा है, उसको पॉरेज खिला रहा है, दलिया खिलाया, उसको उसके साथ खेला, उसको अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, अच्छी बुरी, उसके साथ इतना कुछ शेयर किया एक रात में, एक अजनबी के साथ। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा कर रहा था वो। और ये क्या कर रहा है, अगली सुबह उस बेचारे का महीनों का कमाई जो भी उसने इकट्ठा किया है, वो खिड़की तोड़ करके उसको वहाँ से ले लेता है। तो दिस शोज़ हिज ईवल कैरेक्टर, कि इसका ईवल साइड ऑफ द कैरेक्टर को दिखा रहा है। हाउ ही इज़ सो हार्टलेस, how he doesn't feel anything about anyone, how he doesn't care about anything, care about his anybody's emotion, किसी के इमोशन का कोई केयर नहीं कर रहा है। वो ओल्ड आदमी एक बार भी नहीं सोचा कि उसने मेरे लिए इतना किया तो मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आधे घंटे के बाद वापस आ रहा है और पैसे को लेकर के चला जा रहा है, जबकि ये बूढ़ा है और ये अच्छा खासा चलता फिरता इंसान है जो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके कमा सकता है। बट नो, ही चोज टू टेक द मनी एंड वेंट अवे। वो उसने चोरी की एंड वहाँ से वो चला गया।
As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और तो और यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, और तो और जब वो वहाँ से चल रहा था, वापस जब जा रहा था पैसे को लेकर के अपने पॉकेट में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको बहुत अंदर से खुशी हो रही है, ब्लश कर रहा है अपने स्मार्टनेस पे कि मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। स्मार्ट मतलब चेहरे वाली स्मार्टनेस नहीं, यहाँ पे उसके दिमाग के स्मार्टनेस की बात की जा रही है कि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट ही हैज़ डन, उसने जो किया है उस पर उसको बहुत गर्व है कि कितनी समझदारी से उसने खिड़की तोड़ी और वहाँ से निकाला, लेदर पाउच को वैसे ही टांग दिया और पैसे के साथ वो 30 क्रोनर के साथ वहाँ से वो निकल गया, ना उसको कोई पकड़ा, ना ही कोई उसका पीछा किया, ना ही उसको दौड़ना पड़ा। तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्मार्टनेस, वो बहुत गर्व कर रहा है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे। अब उसको एहसास होता है कि उसको हिम्मत नहीं करनी चाहिए, मेन रोड से पब्लिक हाईवे से जाने का हिम्मत उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्रॉफ्टर उसको मिल जाए, उसकी नज़र पड़ जाए, वो उससे, क्योंकि क्रॉफ्टर घर गया होगा तो उसको पता चला ही होगा कि नहीं है, उसके पैसे नहीं है, खिड़की टूटी हुई है, उसको ये बात तो समझ में आई होगी। तो हो सकता है क्रॉफ्टर इधर उधर देखने के लिए निकला होगा, तो वो उसको रियलाइज़ होता है कि उसको पब्लिक हाईवे मतलब जो जहाँ से सारे लोग आसपास से जाते हैं वहाँ से उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। और रोड छोड़ करके, रोड छोड़ने का मतलब ये होता है कि जो मेन सड़क होती है रास्ता बदल लेना, जो रोड होता है उस पर ना चल करके किसी कच्चे रास्ते से चले जाना जो एक्चुअली रोड नहीं है। इनटू द वुड्स, वो जंगल में से जाने की कोशिश करता है। टर्न ऑफ द रोड मतलब जो मेन रोड है उसको छोड़ करके वो जंगल से जा रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले 1 घंटे तो वो चलता गया बिना किसी परेशानी के, वो चलता जा रहा है। लेटर इन दैट डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया उसकी परेशानियाँ बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि उसकी परेशानी ऐसे बढ़ती गई क्योंकि वो जो जंगल था वो बहुत बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, वो खो गया, गुम हो गया। ठीक है, ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि वो सीधे एक ही डायरेक्शन में चलता जाए और वो रास्ते को याद रखे। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता था वो इधर उधर आगे पीछे बहुत ट्विस्टेड था, मुड़ा इधर उधर था, जिगजैग था, तो बहुत स्ट्रेंज मैनर में, बहुत अजीबोगरीब रास्ता था। He walked and walked without coming to an end of the wood. वो चलता गया, लेकिन उसको कोई अंत नज़र ही नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि बस चलता जा रहा है, कभी कोई एंड दिखाई नहीं दे रही है। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और उसको थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि वो उस एक ही रास्ते पे घूम घूम के चलता ही जा रहा था। All at once he recalled his thoughts, और अचानक उसको अपनी ही बातें याद आने लगी, रिकॉल होने लगी, याद आ रही हैं। क्या बात थी वो? His thoughts about the world and the rat trap, उसकी अपनी फ़िलॉसफी, जो उसने दूसरे लोगों को देख करके उसको जो बड़ा मज़ा आता था जब लोग टेम्पटेशन और लालच में इधर उधर फंसते जाते थे, तो उसको ये चीज़ देख के बहुत मज़ा आता था। अभी उसको खुद वो बात अपने पे लागू हो रही है उसके, है ना। उसको ये देख करके उसको रियलाइज़ होता है अचानक से कि वर्ल्ड और रैट ट्रैप वाली बात यहाँ पे क्या हो गई है, सच हो गई है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका टाइम आ गया है, अब ये उसकी बारी है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, उसे भी लालच है, और वो खुद अपने लालच की वजह से क्या हो गया, अब उलझ गया, फंस गया। He had let himself be fooled by a bait and had been caught, और वो उस एक चारे की वजह से, कौन था चारा, 30 क्रोनर उसके लिए चारा बन गया, और वो उस चारे की वजह से बेवकूफ़ बना और उसमें फंस गया। क्योंकि अब क्या होगा, उसको डर है, रात हो गई है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, उसको डर है कि कोई उसका पीछा करेगा अगर वो मेन रोड से जाता है, इसी वजह से नहीं गया। तो वो अपने ही जाल में क्या हो गया, वो फंस गया। वो उस चारे को लेने के लिए, वो चूहा था, चूहे के जैसा उसको एक्ट किया, वो वहाँ से अच्छा खासा निकल गया था, लेकिन वापस से उस 30 क्रोनर को लेने के लिए वो वहाँ गया,
चीज़ 30 क्रोनर यहाँ पे बेट चारा का काम कर रहा है, वहाँ वो गया, उसको लिया और वहाँ से लेने के बाद वो उससे ऐसा लगा कि वो वहाँ से तो स्मार्टनेस में बहुत चौड़े में निकल गया कि हम तो बच गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो जंगल में गया वो अपने ही जाल में क्या हो गया, फंस गया। The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. वो पूरा का पूरा जंगल, वो पूरा जंगल, वहाँ उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे जो तने, वहाँ टहनियाँ, मोटे ब्रांचेस और थिकेट्स, फॉलन लॉग्स, कुछ गिरे हुए मोटे मोटे लकड़ियों के टुकड़े और सब चीज़, इतना इतना घना जंगल, हर जगह पे रास्ता, बस पेड़ का ही कोई ना कोई पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर लकड़ी, इधर ब्रांच, इधर मोटे मोटे जो लकड़ियों को काट करके जो तने रखे जाते हैं वो। तो पूरा का पूरा जंगल कैसा लग रहा था, इम्पेनेट्रेबल लग रहा था। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है जिसको भेदा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से चक्रव्यूह था ना, जिसको भेदा नहीं जा सकता था, उसको कोई घुस नहीं सकता था, कोई निकल नहीं सकता था, उसको इम्पेनेट्रेबल बोला जाता है। जहाँ से घुस नहीं सकते हैं या निकल नहीं सकते हैं, घुसना या निकलना मुश्किल होता है, उसको इम्पेनेट्रेबल बोला जाता है। तो उसको लगा, वो जंगल उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा प्रिजन है, एक ऐसा जेल है, वो है सेल होता है ना, जेल का जो कमरा जिससे निकल नहीं सकते हैं, तो वो एक ऐसा जेल है जहाँ से वो निकल नहीं सकता है, जिसको भेद नहीं सकता है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। और अब वो यहाँ से ऐसा फंसा है कि अब वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। उसको ये सब थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो अपने ही उस पर ही तो ये चीज़ लागू हो गई है ना, वो किस तरीके से अपने ही थॉट्स में फंस गया। अच्छा खासा पहली बार कुछ उसने ढंग का थोड़ी देर का काम किया था कि वो वहाँ से क्रॉफ्टर के साथ मिला जुला, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। वो चाहता तो एक अच्छे इंसान से उसकी मुलाकात हुई जो उसको हेल्प करता है, रात में रहने के लिए जगह देता है, अकेला है। तो अच्छे इंसान के एक होता है कि संगत इंसान को बदल देती है, तो रात भर उसके साथ रहा, लेकिन एक दिन में किसी के पे क्या ही असर होगा। तो वो रहा उसके साथ, उस पर उसको ज़रा सा भी तरस नहीं आया। उसके साथ वो पैसे लेकर के निकला और उसके साथ वो वहाँ से निकला, देखा उसको पैसे रखते हुए, लेकिन जब वो वहाँ से निकला आधे घंटे के बाद वापस आया, वो वापस से उस पैसे को लेने के लिए चला गया। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है उसने कि उस पैसे को लेने के लिए, ठीक है वो चोरी तो कर लिया, लेकिन एक इंसान को ये चीज़ याद आएगी, बार बार याद आएगी कि अगर वो उसको पकड़ा जाता है तो उसको शायद दोबारा कोई हेल्प नहीं करेगा, या ये बात कोई अच्छा इंसान होगा तो उसके बाद दिमाग में बार बार चलेगी, या गिल्ट, उसमें गिल्ट नाम का चीज़ ही नहीं है। उसको एक अच्छे इंसान को ये क्या होगा कि गिल्ट फील होगा कि नहीं हम उसके साथ गलत कर दिए, हमको उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गलती सब इंसान करते हैं, लेकिन एक इंसान जिसके मन में इमोशंस है, जो फीलिंग्स है ना, तो वो अगर ज़िंदा होता है, वो अवेकेंड होता है ना, तो उसको बार बार गिल्ट फील होता है, रियलाइज़ होता है, उसको हॉन्ट करता है कि उसने गलती की है। नहीं, वो रात भर सो नहीं पाएगा कि उसने गलती कर दी, उसने चोरी कर ली, एक बूढ़े इंसान का पैसा चोरी कर लिया, कितना गलत काम किया। यहाँ इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसने पैसे लिए, उसको बस क्या थॉट सता रहा है जो उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, उसमें लोग टेम्पटेशन, लालच में एक के बाद एक जाल में फंसते जाते हैं। और यहाँ वो 30 क्रोनर उसके लिए खुद एक जाल था जिसमें वो फंस गया। और अब क्या हो रहा है कि इसको बौखलाहट हो रही है कि वो जंगल उसके लिए उस जाल के जैसा काम कर रहा है कि वो इम्पेनेट्रेबल है, वो उसको भेदा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना घना था, इतना ट्विस्टेड जंगल था कि उसको एहसास हो रहा है कि वो वहाँ पे किस तरीके से फंस गया है, अब वो वहाँ से शायद कभी निकल नहीं पाएगा। और उसके दिमाग में वही रैट ट्रैप वाली बात, रैट ट्रैप और वर्ल्ड वाला जो थ्योरी है जो उसने खुद बनाया है, वो घूम रहा है और उसको शायद मे बी अब रियलाइज़ हो जाए। तो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि उसको कुछ रियलाइज़ होता है या नहीं होता है, और ये वो सच में अपने जाल में फंस गया है या फंसा तो है, लेकिन उससे कैसे निकलेगा, उसको रियलाइज़ होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसका ईवल कैरेक्टर देखा है, सिर्फ उसकी बुराइयों को देखा है, द बैड्स इन हिम, वही सब चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं। अब उसका कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा इनटू गुड,
that we will see in the next lecture. Thank you.